हाँ, तो पिछली वीडियो में क्या बातें कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने फोर्स एंड इक्विलिब्रियम के बहुत सारे सवाल किए थे। आज इस नई वीडियो में हम कुछ आगे के सवाल डिस्कस करते हैं जहाँ पे नेट फोर्स जीरो ना हो। ठीक है, तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, यहाँ पे आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, पिछली वीडियो ज़रूर देखें, टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को मास्टरी करना शुरू करें। ठीक, ज़्यादा वक्त रह नहीं गया आपके पास। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो ना हो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी तो हम कहेंगे उस बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं F1, F2, F3 जितनी भी लग रही वो सब बराबर मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सारी फोर्सेस मिला के मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब इसमें ध्यान रखें, आप एक सिस्टम को माने, ठीक, कि एक सिस्टम मान लिया आपने, उसके ऊपर सारी फोर्सेस को मार्क करें और उसका एक्सेलरेशन निकाल लें। सबसे पहले आप नेट एक्सेलरेशन निकाल लें सिस्टम का। सबसे पहला काम आपका नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना। ठीक, फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाकर उनके ऊपर एक्सेलरेशन या फोर्स जो कुछ भी पूछे वो बता दें। ठीक, तो चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या हम कहना चाह रहे हैं। नेट फोर्स जीरो ना हो तो सारे फोर्सेस को मार्क करके m इंटू ए के बराबर कर देंगे, मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम माने, उसके ऊपर सारी फोर्सेस मार्क करके सारी फोर्सेस को मिलाकर उसका मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक, अच्छा चलें, सबसे पहले हम क्वेश्चन एक डील कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हाँ, तो हमसे कह रहा है नीट 2024 का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है। सबसे पहले हमें कैसे पता चला इंक्लाइंड प्लेन है? द बॉक्स ऑफ 5 kg, द बॉक्स ऑफ 5 kg फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस प्लेन है। ठीक, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, 30 डिग्री। द टेंशन इन द कॉर्ड इज 10 न्यूटन, इसको खींचा जा रहा है किसी 30 न्यूटन कॉर्ड से, तो ये टेंशन है। ठीक, हमसे कह रहा था एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्सेस, तो एक्सेलरेशन बताना है। तो हमने कहा देखो इसको सिस्टम मानो। ये लाइट बंद हो गई भाई, ठीक है। इसको क्या मानो? इसको तुम सिस्टम मानो। ठीक, इसको तुम सिस्टम मानो। तो तुमने कहा यार इसके ये जो सिस्टम है मेरा, इसके ऊपर नीचे से तो कोई फोर्स लग नहीं रही, इसके पास mg लग रहा है, इधर mg cos थीटा लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है, इधर टेंशन लग रही है, इधर mg sin थीटा लग रहा है। और ये क्योंकि हमने तोड़ लिया mg cos थीटा sin थीटा तो ये ख़त्म हो गया। अब ये जो सिस्टम है मेरा, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर को है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इधर तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इधर नॉर्मल, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर एक्सेलरेशन है नहीं हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इधर है, तो एक्सेलरेशन जिधर है वो फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा होना चाहिए, तो टेंशन ज़्यादा है तभी तो उधर जा रहा है। हाँ, माइनस mg sin थीटा, हाँ mg sin थीटा बराबर सिस्टम का मास और सिस्टम का एक्सेलरेशन। ठीक, टेंशन हो गया 30 माइनस mg कितना है यहाँ पर 50, कितना है 50, 5 किलो, 5 किलो का मतलब है 5g, 50 का साइन कंपोनेंट, 50 का साइन थीटा, साइन 30 मतलब 1/2, तो ये हो गया 50 इंटू साइन 30 मतलब 1/2, तो ये 25 हो गया। तो 25 बराबर मास सिस्टम का, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 5/5, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, समझ रहे? तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि आपको पता रहना चाहिए कि सिस्टम कौन है। ठीक, अच्छा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 91 ट्राई करें यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 ट्राई करें। बढ़िया सवाल है, हम आपको छांट के क्वेश्चन आज करवा रहे हैं एक पैटर्न वाले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे कह रहा है कि
नीट 2000 वो ये पिछला वाला 24 का था, ये 22 का था। आपसे कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन पे 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं, 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं, 2 किलो, 1 किलो और 3 किलो। इधर से लगा रहे हैं हम 60 और इधर से लगा रहे हैं हम 18 न्यूटन, ठीक है। और ये सब कुछ लग रहा है 30 डिग्री पे। किस पे लग रहा है? 30 डिग्री पे, ठीक। तो सारा का सारा इंतज़ाम 30 डिग्री पे लग रहा है, 30 डिग्री, ठीक। तो हमसे कह रहा है बताओ कि द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। यहाँ पे कुछ नॉर्मल लग रहा होगा। तो इंडिविजुअल फोर्सेस के बारे में तो बाद में बात करेंगे, इंटरनल फोर्सेस के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो। तो हमने कहा 2, 3 और 1, 2 और 3 और 1 कितना हो गया? 5, 1, 6। तो इस 6 kg के ब्लॉक के ऊपर ये मेरा सिस्टम हो गया। इस पूरे ब्लॉक के ऊपर उधर से लग रहा है 18 और इधर से लग रहा है 60, ठीक है। और साथ में इसके ऊपर कोई फोर्स और लग रहा है क्या? इसके ऊपर इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है mg cos थीटा और इधर लग रहा है mg sin थीटा। mg sin थीटा का मतलब mg मतलब 60 और mg sin 30, sin 30 मतलब ये 30 लग रहा है, ठीक। समझ रहे कि समझ रहे? अब बताओ कौन सा फोर्स ज़्यादा है? ये इसके तो कंपोनेंट हमने तोड़ लिए और इधर हमें बैलेंस करना नहीं है, खाली हमें इधर का बैलेंस करना है। तो कौन सा ज़्यादा है? 18 और 30, 48 और ये 60। तो ये ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, मतलब ये इधर को एक्सलेट करेगा, ठीक। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, इधर को एक्सलेट करेगा। तो 60 ज़्यादा है, -30 और -18, -30 -18 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आ गया 60 माइनस का 48 बाई बराबर 6 से, तो ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको पता करना है कि छोटे वाले पर यहाँ पे नॉर्मल पता करना है। तो हमने कहा छोटे वाले पर ध्यान समझें, छोटे वाले पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी? एक इधर से नॉर्मल लग रही, उधर से आपकी 18 लग रही और इसके ऊपर एक mg sin थीटा भी लग रही है, मतलब 1g sin 30 भी लग रही है। तो इधर से नॉर्मल, इधर से ये, और ये जा रहा है ऊपर क्योंकि सबका एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन एक जैसा होगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप निकालोगे तो ऊपर जा रहा है मतलब नॉर्मल ज़्यादा है, माइनस 1g sin थीटा, इसका मास कितना है? 1g sin थीटा sin 30 माइनस 18 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका कितना है? 1। देखो पहले हमने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला, फिर इंडिविजुअल पार्टिकल को मान लिया सिस्टम। पहले पूरे को सिस्टम माना, फिर अब एक छोटे को सिस्टम माने। क्यों? ये पूरे का जो एक्सेलरेशन है वो सबका एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए इसका निकाला, ठीक। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है? 2। तो ये आ गया हमारा 10g, मतलब 1g 10 sin 35। तो नॉर्मल माइनस 5 और ये उधर चला गया तो 20 हो गया। तो नॉर्मल हमारा 25 आ गया, ठीक, 25 न्यूटन। तो कितना नॉर्मल लग रहा है? 25 न्यूटन, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले आप इसको पूरे को सिस्टम मानेंगे, ठीक। सिस्टम मानने के बाद नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे और नेट एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर सारे फोर्सेस काउंट करें और उसका एक्सेलरेशन, जो आपने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला है वही उसका एक्सेलरेशन हो जाए, ठीक। समझ रहे? समझ, बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अगला क्वेश्चन देखें। एक मुझे छांट के क्वेश्चन कराने थे, वो लिखे हुए हैं उसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 ये बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार। देखें, APMT 2013। अभी हम जेई के सवाल भी डील करें, टेंशन ना लें। हमसे कह रहा है 3 ब्लॉक्स आर मूविंग M, 2M, 3M आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। तो एक 3M है, उससे कनेक्टेड एक 2M है,
2m, उससे कनेक्टेड एक m है और इन सबको खींचा जा रहा है। एज शोन इन द फिगर आफ्टर द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, इसके ऊपर एक फोर्स लगाई गई और इसको पूरे सिस्टम को खींचा जा रहा है। द मास मूव्स अपवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, समझे। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, नेट फोर्स। तो भाई समझें, इस पूरे को सिस्टम मान लें, ठीक। पूरे सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब पूरे सिस्टम पे नेट एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। नेट एक्सेलरेशन क्या है, तो हर एक पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन 0 है। जब सिस्टम का ही नेट एक्सेलरेशन 0 है तो एवरी पार्टिकल, उसमें जितने भी पार्टिकल हैं सबका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, ठीक, क्लियर। तो सबके ऊपर नेट फोर्स, जब सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन 0 है, हर एक के ऊपर, हर पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन 0 है, तो हर एक पार्टिकल का नेट फोर्स भी तो 0 है, ठीक। हर एक पार्टिकल का नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक, समझे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 121। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 121। 121 कहाँ चला, क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। यहाँ पे आप देखें कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है सर, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, तो हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी क्या है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 है, तो हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रेंड मोशन है, सब लोग साथ में चलेंगे। अगर तेरा एक्सेलरेशन है मेरा भी, क्यों, क्योंकि अगर हमारा तुम्हारा एक्सेलरेशन कम ज़्यादा हुआ तो ये रस्सी टूट जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके ऊपर एक तनाव पड़ेगा और रस्सी टूट जाएगी। सब लोग साथ में जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं मतलब रस्सी का हर एक पार्टिकल भी ए से ही जा रहा है, तो सबके ऊपर नेट फोर्स बराबर लग रहा है, ठीक है। और नेट फोर्स क्योंकि सिस्टम पे 0 है, ठीक, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। आपसे क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज, क्वेश्चन नंबर 121। अब टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 20 kg एंड 12 kg, तो 20 kg एंड 12 kg आर कनेक्टेड बाय अ मेटल रॉड ऑफ 8 kg। तो एक है 20 kg, एक नीचे लगा हुआ है 12 kg, और यहाँ पे लगी हुई है एक रॉड 8 kg की, 8 kg की। इसके ऊपर हम लगा रहे हैं कितना फोर्स, 480 न्यूटन, ठीक है। इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं 480 न्यूटन। हमसे कह रहा है कि एज शोन द टेंशन इन द मिड पॉइंट, तो यहाँ मिड पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, ठीक। जेई 2022 का सवाल है, बढ़िया बेकार सवाल है। इधर देखें, सबसे पहले हमने आपसे कहा कि आप पूरे को एक सिस्टम माने, ठीक। तो हमने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक सिस्टम मान लिया, ठीक। इस पूरे का मास है, इस पूरे का मास है 12 8 20 20 40, तो 40 kg है सर। और उसके ऊपर लग रहा होगा 400 न्यूटन, और ऊपर लग रहा है 480, मतलब ऊपर एक फोर्स ज़्यादा है, तो ऊपर का एक्सेलरेशन आ जाएगा 480 माइनस 400 बाई 40, तो ये कितना आ गया 80 बाई 40, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन मेरा सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे इंडिविजुअल का देखना है, तो मिड पॉइंट का मतलब इतना तोड़ लिया, इतना तोड़ लिया, तो ये 4 किलो हो गई, ये 4 किलो हो गई, तो ये हो गई आपकी 4 किलो, और नीचे लगा हुआ है 12, तो ये 4 किलो। यहाँ से एक टेंशन लग रही है ऊपर। अब इस पूरे को देखो, अब इसको तुम सिस्टम मान लो, पूरे को सिस्टम माना। अब इंडिविजुअल पे आए, यहाँ से यहाँ तक हमने सिस्टम मान लिया। इसके ऊपर क्या लग रहा है, देखो सबका एक्सेलरेशन एक जैसा रहेगा, हाँ, तो एक्सेलरेशन तो इसका क्या रहने वाला है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके ऊपर टेंशन नीचे लग रही है, नीचे लग रहा है 12 4 16 16 जी,
16G, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है मतलब टेंशन ज़्यादा है, 16G कम है, बराबर मास कितना है 16 इंटू 2, 16 दूनी 32। ये उधर चला गया, टेंशन बराबर 16G प्लस 2 मतलब 12, 16 प्लस 10, 10 2 12, ठीक 12। तो हमारा 12 छंग 72, 12 एकम 12, 12 7, 12 7 21। कुछ गड़बड़ तो नहीं करें। टेंशन माइनस 16G बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 16 16 32, 32 और 60, तो 160 प्लस 32 192, 192 न्यूटन, 192 न्यूटन है, ठीक सिंपल। तो सबसे पहले हमने पूरे को सिस्टम माना, उसका एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर जो एक्सेलरेशन होगा वो सबका होगा, तो सबका होगा तो हम तुमको छोटे वाले को सिस्टम मान लिया, छोटे वाले का सिस्टम का एक्सेलरेशन वही था जो सबका था, बस इसके लिए अलग लगा दिया, ठीक है। समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 121 आपके लिए बहुत भोकाली। तो अगर आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं कि हाँ यार ऐसे समझ में आ रहा है कि अपना भाई शानदार तरीके से समझा रहा है कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 124 अगर आप पढ़ लें इसी बात पे, ठीक, तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 124 JEE 2007 का सवाल है। आपसे कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m इज़ कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास m। तो हमसे कह रहा है एक छोटा मास है और उससे एक बड़ा मास कनेक्टेड है, अच्छा बना बाय ए स्प्रिंग से कनेक्टेड है, अच्छा स्प्रिंग से कनेक्टेड, ठीक स्प्रिंग से कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्मूथ प्लेन मतलब इसके बीच में म्यू नहीं है। इनिशियली द ब्लॉक है दैट रेस्ट, देन अ कांस्टेंट फोर्स F इज़ अप्लाइड। तो चलो एक F अप्लाई कर दिया हमने इसके ऊपर। फाइंड द फोर्स ऑन द ऑफ द ब्लॉक ऑफ द मास छोटा m, फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास छोटा m, छोटे m पे कितना फोर्स लगा। तो हमने द कांस्टेंट फोर्स F अप्लाइड ऑन द बड़ा m, बड़े m पे अप्लाई किया, तो छोटे m पे कितना फोर्स लगे। ओफ ज़्यादा गिरो ना, इधर देखो, जब आपके ऊपर छोटे फोर्स के ऊपर पूछ रहा है तो बेसिकली कुछ नहीं है, स्ट्रिंग यहाँ पे आप स्ट्रिंग डाल, यहाँ स्प्रिंग पड़ी हुई आप स्ट्रिंग डाल सकते हैं, इसको पूरे को सिस्टम मान लो, ठीक। आपने कहा इंटरनल फोर्सेस फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनल फोर्सेस बाद में निकाल लेंगे, पहले पूरे का सिस्टम देखो। पूरे का हो जाएगा, टोटल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर F और मास है इसका m प्लस m, बड़ा बड़ा लिख देते हैं अच्छा लगेगा। तो एक्सेलरेशन है टोटल फोर्स F लग रहा है इसके ऊपर इंदर को, और मास है m प्लस m, ठीक। अब सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया, हमको छोटे वाले पे निकालना है। तो छोटे वाले पे क्या लग रहा है, सिर्फ एक छोटा सा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, और स्प्रिंग फोर्स वो कितना होगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हमें यही वाला एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा है जो इसको अंदर लेके जा रहा है, ठीक। तो हमने कहा स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है ये और एक्सेलरेशन कितना है F अपॉन m प्लस m, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स जो भी तुम्हारा लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया mf अपॉन m प्लस m। क्या है, सिंपल, सिस्टम माना इंडिविजुअल माना, पहले सिस्टम फिर इंडिविजुअल, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर 131 ट्राई करें, ये एक आपको पैटर्न समझ आ जाएगा तो फिर अगले पैटर्न पे हम चलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131, तो 131 कहाँ चला गया, चलें। आपसे कह रहा है JEE 2003 का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा था ब्लॉक ऑफ मास m पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन सरफेस बाय अ रोप ऑफ मास m। तो हमसे कह रहा है कि एक कैपिटल मास m है, उसको एक रस्सी से खींचा गया है, रस्सी से खींचा गया है, उसका मास m है, ठीक है। इफ़ अ फोर्स P इज़ अप्लाइड ऑन द फ्री एंड ऑफ द रोप, मतलब जो फ्री एंड है रोप का उस पर P अप्लाई किया गया है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक,
तो कितना फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा होगा। तो इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, हमको पता है उस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा इधर, मान लो F फोर्स लग रहा है इस बड़े वाले ब्लॉक पे, और वो हमें फोर्स निकालना है। तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा मास, इसका मास और इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन। हाँ, पर सर एक्सेलरेशन तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमें सिस्टम का निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल। सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ये जो नेट फोर्स लग रहा है ये है मेरा पूरा सिस्टम, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है इंदर को, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, हाँ कि ना, एक्सेलरेशन इतना लग रहा है इंदर को, ठीक। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, छोटे वाले पे बड़े वाले पे इस ब्लॉक पे फोर्स कितना लगेगा, इस ब्लॉक पे फोर्स यहाँ से कितना लगेगा, इस ब्लॉक पे सिर्फ F लगेगा, F कितना लगेगा, मास इंटू सिस्टम का एक्सेलरेशन। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, P/m+m, ठीक। बोलो समझ में आ रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर डालें बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक और देख लें, अच्छा लगेगा आपको। अब देखें, जैसे आप पुली ब्लॉक सिस्टम में एक छोटी सी चीज़ याद रखा करें कि जैसे ये दो मासेस लटके हुए हैं ऐसे M2 और M1, मान लो ये वाला ज़्यादा है तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, तो ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि कंस्ट्रेंड मोशन है, ठीक, कंस्ट्रेंड मोशन है, ठीक। अगर पुली नहीं मूव कर रही है तो मतलब पुली मूव भी कर रही होती है तब भी ये, क्योंकि रस्सी टूट जाएगी, ये ए से जाएगा तो ये कुछ अलग से जाएगा, ठीक। तो अगर पुली नहीं मूव कर रही है तो ये ए से जाएगा तो ये ऊपर ए से जाएगा, ठीक। अगर पुली मूव कर रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है एक्सेलरेशन एक जैसा हो। अब अगर एक्सेलरेशन एक पुली मूव करने लगे, तो पुली मूव करने लगे, मान लो ये एक्सेलरेट करते हुए जा रही है, ये वाला पार्टिकल रस्सी का, ये वाला पार्टिकल A1 से जा रहा है और ये A2 से, तो ये जाएगा A1 + A2/2 से, ठीक है, याद रखें। और यहाँ पे एक्सेलरेशन आता है M2 - M1 अपॉन M2 + M1 इंटू G। सिस्टम का कितना एक्सेलरेशन है ऐसे आ जाता है, ठीक। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। ये याद रखें कि A1 + A2/2 होता है। ऐसे ही अगर आपकी पुली मान लो ऊपर मूव कर रही होती और इधर की वेलोसिटी v1 होती, इधर की वेलोसिटी v2 होती, तो ये वेलोसिटी हो जाती v1 + v2/2, समझ रहे, ठीक। उसके बाद अगर बहुत सारी पुली होती, तो बहुत सारी पुली होती, तो अगर ये मान लो ऊपर गया है x, इसके ऊपर टेंशन T1 लग रही है, ठीक। ये गया है, मान लो ये ऐसे आया है, इसके ऊपर टेंशन T2 लग रही है। ऐसे बहुत सारी पुली हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे मान लो ये T1 है, ये मान लो यहाँ से कुछ ये फिक्स नहीं है, ये भी मूव कर रही है, ये भी ऊपर मूव कर रही है, यहाँ पे टेंशन T2 है, ये मूव कर रहा है x1, ये मूव कर रहा है x2। तो आप सबका वर्क डन T1 x1 + T2 x2 ऐसे वेक्टर के साथ, साइन के साथ रख के इनको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक। और अगर सबकी स्पीड दे रखी है तो T1 v1 + T2 v2 ऐसे करके सबको 0 के बराबर कर देंगे। और अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो T1 a1 + T2 a2 बराबर 0 के बराबर। तो इसको कहते हैं टेंशन ट्रिक और ये होते हैं पुली ट्रिक, ठीक। ये 2-3 चीज़ें याद रखें, अपने आप आपके सारे सवाल आपके लगभग हो जाएंगे, ठीक। कैसे करते हैं, अगर फिक्स हैं, अगर पुली फिक्स है तो इंदर का A1 तो इंदर का भी A1 सेम रहेगा। अगर पुली नहीं फिक्स है तो अलग अलग हो सकते हैं। पुली मूव कर रही है तो अगर इंदर का सिरा A1 से इंदर का A2 से तो पुली जाएगी A1 + A2/2 से। इंदर का V1 से इंदर का V2 से तो इंदर V1 + V2/2 से, ठीक। पुली की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पुली का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, V1 + V2/2। अब नेट वर्क डन जो सिस्टम करेगा वो 0 करेगा,
किसी में पोटेंशियल गेन हुआ है तो किसी में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो नेट बर्डन क्या आ जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे इंदर का फोर्स, इंदर का डिस्प्लेसमेंट, इंदर का फोर्स, इंदर का डिस्प्लेसमेंट सब मिला के 0 होना चाहिए। तो T1 x1 प्लस T2 x2 बराबर 0। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो T1 v1 प्लस T2 v2 आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो T1 a1 प्लस T2 a2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यही हम 4-5 चीज़ें यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि देखो इससे से सारे सवाल हमने कर डाले। सबसे पहला ध्यान से समझें, क्वेश्चन देखें लल्लू टाइप बिल्कुल एकदम, पुली ब्लॉक सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 101। ठीक, चाहे तो ये नीट 2020 का सवाल कर दें, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92। अब चाहें तो लल्लू टाइप सवाल है बिल्कुल। द टू बॉडीज ऑफ द मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड अप एंड ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग पासेस ओवर द पुली ऑफ द फ्रिक्शनलेस। तो ये आपकी पुली है और यहाँ पे 4 kg लटका हुआ है और यहाँ पे 6 kg। ठीक है, तो फालतू टाइम पास ना करें, ये ए है, ये ए है एक्सलेशन। ठीक, हमसे कह रहा है द मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू द एंड ऑफ द मासलेस पुली इज़ फ्रिक्शनलेस। बहरहाल इन्होंने बोल नहीं रखा है लेकिन आपको पुली को ऐसे फिक्स्ड मानना पड़ेगा। ठीक, तो फिक्स्ड मान लिया। तो एक्सलेशन कुछ नहीं होता है, एक्सलेशन होता है 6 - 4 अपॉन 6 + 4 इंटू जी, मतलब ये हो गया आपका 2/10, 2/10 जी, मतलब g/5 आंसर। ठीक, बिल्कुल बेसिक सवाल, लल्लू सवाल। अब इसी वैरायटी पे थोड़ा सा अच्छे सवाल देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 101 देखें। 101 कहाँ चला गया? चाहें तो आप एक बार और से ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये जेई 2022 का है, 24 का है सॉरी। ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 101, क्वेश्चन नंबर 101 जेई 2024। आपसे कह रहा है कि ये दे दिया आपको। ठीक, आपसे कह रहा है कि यार इधर M1 लटका हुआ है और इधर M2 लटका हुआ है। ठीक, और आपसे कह रहा है कि टू ब्लॉक M1 एंड M2 द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/, मतलब एक्सेलेरेशन कितना है सिस्टम का, g/8। ठीक, तो देन द रेशियो ऑफ द मासेस का रेशियो बताना है M1 M2। तो हमने लिखा कि एक्सेलेरेशन बराबर M2 - M1 अपॉन M2 प्लस, इसमें क्या बोल रखा है कि कौन ज़्यादा है, टू ब्लॉक ऑफ कनेक्टेड M1 एंड M2 द सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ द मास। तो मान के चलते हैं कि M2 ज़्यादा है। ठीक, तो M2 + M1 इज इक्वल्स टू G। ठीक है, अच्छा ये कितना दे रखा है आपको, g/8, तो G से G कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा 1/8 बराबर M2 - M1 अपॉन M2 + M1, ये हो गया आपका 8M2 - 8M1 इज इक्वल्स टू M2 + M1। अगर आप इधर ले लें और इसको उधर ले लें तो 7M2 बराबर 9M1, मतलब M1/M2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, M1/M2 इज इक्वल्स टू 7/9। ठीक, M1/M2 इज इक्वल्स टू 7/9 या 9/7। ठीक, दो ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है इसमें, 9/7 या 7/9। उन्होंने ऐसा तो बोल नहीं रखा है कि इसका रेशियो कि M2/M1 की M1/M2, तो ऐसा नहीं बोल रखा है। अब इसी में एक वैरायटी और करके दिखाएं हमको। क्वेश्चन नंबर आप करें 112, 101 करा है हमने, 92, एक सेकंड, 92 पे देखें क्या था। 92 तो बेसिक सवाल था, 92 नहीं है, 112 देखते हैं क्या है इसमें, कि मैंने लिखा है उसके साथ में लिखा है तो क्यों लिखा है। चलें, हाँ, अब थोड़ा सा जेई 2022 का सवाल, ये क्वेश्चन देखें। ठीक, इस क्वेश्चन को देखें, हमसे कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म मेटल चेन
A uniform metal chain M and length L passes over a massless friction. It releases from rest a part of length L hanging on one side and the rest is L. At the certain point that when L is equals to L by x, the acceleration of the chain is g by 2. समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है? देखो एक चैन है सर, क्या है, मतलब एक पुली है, उस पुली के ऊपर सर एक चैन है, उस पुली के ऊपर एक चैन लटकी हुई है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके चैन लटकी हुई है, ठीक, पूरी चैन लटकी हुई, ये गंदी चैन, ठीक है, पुली के ऊपर क्या लटकी हुई है, चैन, ठीक। इस पूरे की लेंथ है, इस पूरी चेन की लेंथ है L और इसका मास है M। तो हर एक यूनिट मास में कितना होगा, मान लो इधर L लटकी हुई है तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, कैपिटल L माइनस L, ठीक, बड़े पूरी लेंथ में से थोड़ी सी माइनस कर दिया, कैपिटल L माइनस L। अच्छा, तो इसका मास कितना है, इसका, अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम ऐसे देखेंगे कि ये पुली है, ये छोटू मास है M1 और ये बड़ा मास है M2, ठीक, इसको ऐसे देखें, इसका मास कितना है, M है पूरे लेंथ में, तो यूनिट लेंथ में कितना मास है, M बाई L, हर यूनिट लेंथ में M बाई L, तो हम कह रहे हैं L लेंथ में M मास है, तो यूनिट लेंथ में M बाई L, तो L लेंथ में कितना हो जाएगा, M बाई L इंटू L, ठीक। ऐसे ही ये छोटी वाली, छोटे इंदर वाले का आ गया, इंदर वाली मास बड़े वाले का, यूनिट में इतना है तो L माइनस L में कितना हो जाएगा, M बाई L माइनस L, ठीक है, ये बड़े वाले का मास आ गया, ठीक, समझ रहे हैं? तो हमने लिख लिया M बाई L इंटू L और M बाई L माइनस L, ठीक। अच्छा, अब इधर देखें ध्यान से, हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक, तो हमसे कह रहा है कि एक टाइम पर इसका एक्सेलेरेशन हो जाता है g बाई 8, कितना हो जाता है, g बाई 8 बोल रखा है, g बाई 2, जब g बाई 2 हो जाता है तो ये छोटी वाली लेंथ और बड़ी वाली लेंथ में क्या चीज़, क्या मतलब, क्या रेशियो होगा, तो हमने कहा एक्सेलेरेशन हो जाता है g बाई 2 जब M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू जी से g कट जाएगा, तो 2M2 माइनस 2M1 इज इक्वल्स टू M2 प्लस M1, ठीक, M2 इधर आएगा तो M2 माइनस हो जाएगा, M2 बराबर 3M1, अगर M2 जो है वो 3M1, ये 3 गुना है इससे, तो हम लिख सकते हैं M2 बराबर 3M1, मतलब M बाई L माइनस L बराबर 3M बाई L इंटू L। तो सर M बाई L ने M बाई L को मारा, L माइनस L बराबर 3L, तो L बराबर 4L, तो L बराबर L बाई 4, L बाई 4 आंसर आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और समझें, कल को पूछ सकता है कि कितने % लटकी हुई है, तो ये अगर ये L बाई 4 है तो ये इधर कितनी लटकी हुई है, कितने % लटकी हुई भाई साहब, इधर आपकी 25% लटकी हुई है L बाई 4 का मतलब, तो इधर 75% लटकी हुई, ठीक। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इधर कितनी लटकी हुई, इधर कितनी लटकी हुई, ठीक। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका कर। उसके बाद आप एक और ट्राई करें, 97 क्वेश्चन, 112, 97, 116, 97 में क्या था, एक सेकंड, 97
चलिए, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। ये मास वाले से आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कितना होगा। तो ये चैन आपको लटका दी। अब भारी भरकम सवाल, ये एक्चुअल में वही क्वेश्चन था, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1। बस वो देखने में इतना भयानक सा लग रहा था तो आपको निकाल रही, वाह ये तो बहुत मौत सा सवाल लग रहा है। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान समझें। पुली ब्लॉक के और थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं PYQs, ताकि हमको और अच्छा लगे। ध्यान समझें, ये क्वेश्चन पढ़े 97, हमसे कह रहा है कि JEE 2024 का क्वेश्चन एज शोन इन द फिगर। इसको देखो, एक ऐसे इन्होंने हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रखा है और यहाँ पे लगा रखा है 2 किलो, यहाँ पे इन्होंने ऐसे कुछ बना रखा है, ठीक, और यहाँ पे इसको फिक्स कर रखा है, ठीक। यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक बना रखा है 4 kg। हमसे कह रहे हैं इसका एक्सेलरेशन बताइए, द एक्सेलरेशन ऑफ द मास ऑफ द 2 kg। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा फील करो, इसको तुम फील करो थोड़ा। पहले यहाँ देखो, इस पर टेंशन T लग रही है तो यहाँ पे भी T लग रही है, तो यहाँ पे भी T लग रही है, तो यहाँ पर 2T लग रही है क्योंकि इधर से 2T लग रही है, ठीक। अब ये सिस्टम नीचे जाएगा तभी ये सिस्टम ऊपर जाएगा, ठीक। हाँ, इतना समझ में आ रहा है। एक और चीज़, अगर ये A से आ रहा है, अगर ये A से आ रहा है तो इसका ये ए ये पॉइंट भी नीचे A से आ रहा है और ये वाला फिक्स है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 है। तो पुली का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ पुली हो जाएगा इंधर वाला प्लस इंधर वाला बाई 2, इंधर वाला प्लस इंधर वाला बाई 2, ठीक। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली आ गया a/2। तो ये a/2 से नीचे जा रही पुली, तो a/2 से ये सारी रस्सी जा रही है, तो ये भी नीचे जा रहा है। पुली के साथ ये भी कंस्ट्रेंट है, तो ये भी a/2 से नीचे जा रहा है। तो अब इस वाले ब्लॉक पे देखो 4 kg वाले पे, तो इसके ऊपर नीचे लग रहा है 40, और इस वाले ब्लॉक पे देखो इसके ऊपर नीचे लग रहा है 20 sin 30, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, sin 30 मतलब 10, ठीक है। अब हमें बस निकालना है इसका एक्सेलरेशन। तो अगर हम ऐसे देखें, ये नीचे जा रहा है 40 से, इसके ऊपर लग रहा है 2T, इसका मास है 4 और एक्सेलरेशन है a/2, ठीक। तो हमारे पास आ गया 20 माइनस T बराबर 2a। तो टेंशन बराबर कितना आ जाएगा? 20 माइनस 2a, ठीक। ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन, ठीक। दूसरी यहाँ से बना लेते हैं। टेंशन ज़्यादा है क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर को है, तो टेंशन माइनस, देखो 2 वेरिएबल आएंगे, एक एक्सेलरेशन वेरिएबल आएगा और एक टेंशन वेरिएबल आएगा, ठीक। तो 2 इक्वेशन बनेंगी, एक इस ब्लॉक पे और एक इस ब्लॉक पे। इस ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे? a माइनस 10 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और टेंशन तो आपका कितना है? टेंशन आपको दे रखी है 20 माइनस 2 है, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसी में उठा कर रख दो, ये वाली इक्वेशन यहाँ रख दो। तो क्या लिखोगे? 20 माइनस 2a माइनस 10 बराबर 2a। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा 2 से काट दिया था ना यहाँ पे, 2a 4a, यहाँ पे कितना हो गया था? 20 माइनस T माइनस a, हम ये a है, तो ये a है, तो ये उधर जाकर कितना हो गया? 10 बराबर 3a, तो a बराबर 10/3। मतलब ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? g/3, तो g/3 और g/2 g/4, तो g/3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? g/3, ठीक। एक इसी में एक और ले लेते हैं, तुमको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 190 कौन सा था? 97, 116। अब ये 116 करेंगे हम लोग, ठीक। देखो खाने पीने वाला रखा है क्या?
क्वेश्चन पढ़ें। तो इसमें पुली ट्रिक आपने को दिखा दी। एक आपको टेंशन ट्रिक पे सवाल कराते हैं, ठीक। टेंशन ट्रिक पे क्वेश्चन कराते हैं आपको एक बढ़िया। क्वेश्चन पढ़ें 138, क्वेश्चन नंबर 138 पढ़ें। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है और ये M4 है, ठीक। मान लेते हैं हमको कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी है, तो हम मान लेंगे A1 इधर जा रहा है, A2 इधर जा रहा है, A3 इधर जा रहा है और A4 इधर जा रहा है। हमने एक जनरल मान लिया है, ठीक, कि हमें नहीं पता कौन किधर जा रहा, ठीक। इसमें भी हमें मास तो दिया नहीं है, तो हम किसको माने कि M3 ज़्यादा हो सकता है, M4 भी ज़्यादा हो सकता है। M4 ज़्यादा होगा तो ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि ये ज़्यादा हो तो ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, हमें पता नहीं। तो हमने सबको एक ही डायरेक्शन में मान लिया, ठीक। अब हम इसमें टेंशन ट्रिक लगाएंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ टेंशन T है तो यहाँ पर भी T है, तो यहाँ पर 2T है, यहाँ पर भी 2T है, तो यहाँ पर 4T है, तो यहाँ पर भी 4T है, ठीक। अब इधर का फोर्स, इधर का एक्सेलरेशन हमने बताया था T1 x1 प्लस T2 x2 करते हैं। अगर वेलोसिटी देती है तो T1 v1 प्लस T2 v2 करते हैं, और एक्सेलरेशन में T1 a1 प्लस T2 a2 करते हैं, ठीक। ऐसे करते हैं और ये सब बढ़ा के 0 के बराबर करते हैं, ठीक। अब इसको देखो, तो हम लिखें 4T, इसका फोर्स और इसका एक्सेलरेशन एक ही में है, तो डॉट 0 हो जाएगा, cos 0, डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले, प्लस 2T प्लस 2T A2 प्लस TA3 प्लस TA4 बराबर 0। T कॉमन ले लिया, काट दिया, 4A1 प्लस 2A2 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4 बराबर 0। तो ये टेंशन ट्रिक से सवाल हो गया, टेंशन ट्रिक, ठीक है। पुली ट्रिक, टेंशन ट्रिक। यार कुछ खाने पीने वाले लिया है? मुंह चलता रहता है तो काम चलता रहता है। एक और सवाल कराते हैं आपको बढ़िया पुली वाला, मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। क्वेश्चन नंबर 116, 138 क्या था? अच्छा यही 138 था। 116 कर लें एक और। 116 अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी आके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 116, सॉरी मुझे थोड़ा वक्त लगता है ढूंढने में कि क्वेश्चन कहाँ है। मैंने लिख रखे हैं सारे के सारे। अच्छा ये 116 तो फ्रिक्शन का है। 116, अच्छा हाँ ये रहा 116। मैंने सोचा था आज एक वैरायटी के क्वेश्चन को कराएंगे, एक ही पैटर्न के 4, 5, 10 क्वेश्चन कराएंगे तो आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमें आएंगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक।
अब देखें, आपसे कह रहा है पुली ब्लॉक सिस्टम, भाई आपसे कह रहा है कि यार इस तरीके का सिस्टम बना रखा है, यहाँ पर 8 किलो रखा है, ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक, कितनी दे रखी है, ये 8 किलो का है और ये कितने का है, 2 किलो का है। अब हमसे कह रहा है कि बताइए इसको यहाँ से यहाँ गिरने में कितना समय लगेगा। तो हमें पता है यार, इसको यहाँ से यहाँ गिरने का मतलब है S = UT + ½ AT², इसका जो भी एक्सलेशन होगा, ठीक। तो हमने कहा ठीक है, रेस्ट से गिरा है, गिरना है इसको 20 × 10⁻², ½ × AT², तो ये आ जाएगा आपका T = √40 × 10⁻²/A। अब ये इतना टाइम हमको लगेगा, ठीक, टाइम ही पूछ रहा है शायद, हाँ टाइम पूछ रहा है, ठीक। अब हमको सिर्फ A निकालना रहेगा। अब A निकालना तो आपको आता है, यहाँ पे मान लो T लग रहा है, तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो इसका एक्सलेशन A है, तो इसका एक्सलेशन मान लो A' है, कितना है, इसका एक्सलेशन आपने A' मान लिया, ये A से जा रहा है ऊपर, इसके ऊपर 20 लग रहा है, तो आपने लिखा टेंशन -20 = 2 × A। पहली इक्वेशन बना ली यहाँ पे। अब अगर ये T है तो ये T है और ये भी T है, तो ये कितना है, 2T है। इसके ऊपर ये नीचे जा रहा है तो इसके ऊपर लग रहा है 80, तो 80 ज़्यादा है, 2T कम है, और इसका एक्सलेशन कितना हो जाएगा, ध्यान समझें, ये ए से जा रहा है तो इसका इसका एक्सलेशन A है और ये वाला फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है का मतलब ये 0 से जा रहा है, ये फिक्स्ड है। तो जो पुली का एक्सलेशन होगा, पुली का एक्सलेशन कितना हो गया, इधर वाला A और इधर वाला 0/2, तो पुली का एक्सलेशन क्या आधा नहीं हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये जा रहा है A/2 से, तो इसका मास है 8 और जा रहा है A/2 से, ठीक, समझे कि समझे। तो हमने कहा पुली ये ब्लॉक किससे जाएगा, जितने से पुली जाएगी, पुली किससे जाएगी, A + 0/2, A + 0/2, ठीक, समझ रहे, 4। अब 2 से काट सकते हैं, तो 40 - T = 2A, ठीक है, समझ रहे हैं कुछ, अच्छा। तो T की वैल्यू यहाँ, T की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 2A + 20, और ये वाली वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपने लिखा 40 - 2A - 20 = 2A, 20 = 4A, तो A = 5 m/s²। डैश है ना, A' वो A/2 है, मतलब हमारा एक्सलेशन आया है 5/2, ठीक, ये गलती हो जाती है। तो ये हो जाएगा 40 × 40/100, इसको लिख लो डायरेक्ट, ये 40 इसको नीचे ले जाके 100 लिख लो। इसको एक्सलेशन की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसका एक्सलेशन का मतलब पुली का एक्सलेशन, इसका एक्सलेशन का मतलब A', ये A' लिखना चाहिए था, इसीलिए वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो। A' कितना आ रहा है आपका 5/2, तो 5/2 × T², तो 5 × 8 = 40 और 2 × 8 = 16, तो T = 16/100 का रूट मतलब 4/10 मतलब 0.4। इसमें 0.4 आंसर है क्या, क्योंकि उसमें हमारा आ रहा था कुछ 0.2 और वो 0.2 का आंसर ही नहीं था, 0.25 है, 0.4, ठीक, तो ये आंसर है 0.4, ठीक है। तो
तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी और भी कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन है वो हम आगे वाले टर्न पे लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, को लगे पसंद आया हो, ठीक, तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी या क्या चीज़ अच्छी लगी, ठीक, ताकि आप हमसे अगर कुछ चाह रहे हैं कि हाँ इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।